बात उस बड़े खुलासे की जिसे दबाने की कोशिश सिस्टम ने सालों तक की। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि भोपाल की शूटिंग एकेडमी में खेल नहीं बल्कि बारूद का कारोबार पनप रहा था। रिपोर्ट के जरिए पूरा खुलासा करें। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासा हुआ उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था की जड़ें हिला दी। भोपाल की शूटिंग एकेडमी, जहां युवा देश के लिए मेडल जीतने का सपना लेकर आते हैं, वहीं से गोलियों की ऐसी खेप गायब हुई जिसने पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में पता चला कि यहां से 3 लाख से ज्यादा कारतूस बिना किसी हिसाब किताब के बाहर निकल गए, यानी न स्टॉक रजिस्टर में एंट्री, न रिकॉर्ड में निशान, जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को चुपचाप खरीद लिया। इस काले खेल की जानकारी सबसे पहले पहुंची पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग तक। खुफिया रिपोर्ट में साफ लिखा था कि एकेडमी से निकली गोलियां काले बाजार में बिक रही हैं, लेकिन खरीदार कौन था? खरीदार वो लोग हैं जिनके हाथों में हथियार है और जिनका धंधा है मौत का सौदा। मतलब सुनियोजित तरीके से खेल के नाम पर गन पाउडर और कारतूस अपराध की गलियों तक पहुंचाए गए। राजधानी भोपाल में करीब 80 शूटर्स जिनके पास लाइसेंस हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं में से कुछ शूटर इस तरह की कारतूसों की कालाबाजारी में लिप्त हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कमिश्नर ने माना कि गोलियों की कालाबाजारी हुई, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए कि 3 लाख कारतूस एकेडमी से बाहर कैसे पहुंचे। मामला संवेदनशील है, सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए समय समय पर किसी भी संस्था को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी इस तरह के जो खासतौर पर संवेदनशील मुद्दों की एक अंतर समीक्षा जरूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाहर आते ही विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बिना राजनीतिक संरक्षण और सिस्टम के संलिप्तता के इतनी बड़ी कालाबाजारी संभव ही नहीं है और इसकी सीबीआई और एटीएस जांच होनी चाहिए। बात उस बड़े खुलासे की जिसे दबाने की कोशिश सिस्टम ने सालों तक की। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि भोपाल की शूटिंग एकेडमी में खेल नहीं बल्कि बारूद का कारोबार पनप रहा था। रिपोर्ट के जरिए पूरा खुलासा करें। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासा हुआ उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था की जड़ें हिला दी। भोपाल की शूटिंग एकेडमी, जहां युवा देश के लिए मेडल जीतने का सपना लेकर आते हैं, वहीं से गोलियों की ऐसी खेप गायब हुई जिसने पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में पता चला कि यहां से 3 लाख से ज्यादा कारतूस बिना किसी हिसाब किताब के बाहर निकल गए, यानी न स्टॉक रजिस्टर में एंट्री, न रिकॉर्ड में निशान, जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को चुपचाप खरीद लिया। इस काले खेल की जानकारी सबसे पहले पहुंची पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग तक। खुफिया रिपोर्ट में साफ लिखा था कि एकेडमी से निकली गोलियां काले बाजार में बिक रही हैं, लेकिन खरीदार कौन था? खरीदार वो लोग हैं जिनके हाथों में हथियार है और जिनका धंधा है मौत का सौदा। मतलब सुनियोजित तरीके से खेल के नाम पर गन पाउडर और कारतूस अपराध की गलियों तक पहुंचाए गए। राजधानी भोपाल में करीब 80 शूटर्स जिनके पास लाइसेंस हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं में से कुछ शूटर इस तरह की कारतूसों की कालाबाजारी में लिप्त हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कमिश्नर ने माना कि गोलियों की कालाबाजारी हुई, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए कि 3 लाख कारतूस एकेडमी से बाहर कैसे पहुंचे। मामला संवेदनशील है, सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए समय समय पर किसी भी संस्था को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी इस तरह के जो खासतौर पर संवेदनशील मुद्दों की एक अंतर समीक्षा जरूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाहर आते ही विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बिना राजनीतिक संरक्षण और सिस्टम के संलिप्तता के इतनी बड़ी कालाबाजारी संभव ही नहीं है और इसकी सीबीआई और एटीएस जांच होनी चाहिए। बात उस बड़े खुलासे की जिसे दबाने की कोशिश सिस्टम ने सालों तक की। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि भोपाल की शूटिंग एकेडमी में खेल नहीं बल्कि बारूद का कारोबार पनप रहा था। रिपोर्ट के जरिए पूरा खुलासा करें। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासा हुआ उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था की जड़ें हिला दी। भोपाल की शूटिंग एकेडमी, जहां युवा देश के लिए मेडल जीतने का सपना लेकर आते हैं, वहीं से गोलियों की ऐसी खेप गायब हुई जिसने पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में पता चला
कि यहां से 3 लाख से ज्यादा कारतूस बिना किसी हिसाब किताब के बाहर निकल गए, यानी ना स्टॉक रजिस्टर में एंट्री, ना रिकॉर्ड में निशान, जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को चुपचाप खरीद लिया। इस काले खेल की जानकारी सबसे पहले पहुंची पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग तक। खुफिया रिपोर्ट में साफ लिखा था कि एकेडमी से निकली गोलियां काले बाजार में बिक रही हैं, लेकिन खरीदार कौन था? खरीदार वो लोग हैं जिनके हाथों में हथियार है और जिनका धंधा है मौत का सौदा। मतलब सुनियोजित तरीके से खेल के नाम पर गन पाउडर और कारतूस अपराध की गलियों तक पहुंचाए गए। राजधानी भोपाल में करीब 80 शूटर्स जिनके पास लाइसेंस हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं में से कुछ शूटर इस तरह की कारतूसों की कालाबाजारी में लिप्त हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कमिश्नर ने माना कि गोलियों की कालाबाजारी हुई, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए कि 3 लाख कारतूस एकेडमी से बाहर कैसे पहुंचे। मामला संवेदनशील है, सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए समय समय पर किसी भी संस्था को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी इस तरह के जो खासतौर पर संवेदनशील मुद्दों की एक अंतर समीक्षा जरूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाहर आते ही विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बिना राजनीतिक संरक्षण और सिस्टम के संलिप्तता के इतनी बड़ी कालाबाजारी संभव ही नहीं है और इसकी सीबीआई और एटीएस जांच होनी चाहिए। बात उस बड़े खुलासे की जिसे दबाने की कोशिश सिस्टम ने सालों तक की। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि भोपाल की शूटिंग एकेडमी में खेल नहीं बल्कि बारूद का कारोबार पनप रहा था। रिपोर्ट के जरिए पूरा खुलासा कर। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासा हुआ उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था की जड़ें हिला दी। भोपाल की शूटिंग एकेडमी, जहां युवा देश के लिए मेडल जीतने का सपना लेकर आते हैं, वहीं से गोलियों की ऐसी खेप गायब हुई जिसने पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में पता चला कि यहां से 3 लाख से ज्यादा कारतूस बिना किसी हिसाब किताब के बाहर निकल गए, यानी ना स्टॉक रजिस्टर में एंट्री, ना रिकॉर्ड में निशान, जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को चुपचाप खरीद लिया। इस काले खेल की जानकारी सबसे पहले पहुंची पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग तक। खुफिया रिपोर्ट में साफ लिखा था कि एकेडमी से निकली गोलियां काले बाजार में बिक रही हैं, लेकिन खरीदार कौन था? खरीदार वो लोग हैं जिनके हाथों में हथियार है और जिनका धंधा है मौत का सौदा। मतलब सुनियोजित तरीके से खेल के नाम पर गन पाउडर और कारतूस अपराध की गलियों तक पहुंचाए गए। राजधानी भोपाल में करीब 80 शूटर्स जिनके पास लाइसेंस हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं में से कुछ शूटर इस तरह की कारतूसों की कालाबाजारी में लिप्त हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कमिश्नर ने माना कि गोलियों की कालाबाजारी हुई, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए कि 3 लाख कारतूस एकेडमी से बाहर कैसे पहुंचे। मामला संवेदनशील है, सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए समय समय पर किसी भी संस्था को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी इस तरह के जो खासतौर पर संवेदनशील मुद्दों की एक अंतर समीक्षा जरूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाहर आते ही विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बिना राजनीतिक संरक्षण और सिस्टम के संलिप्तता के इतनी बड़ी कालाबाजारी संभव ही नहीं है और इसकी सीबीआई और एटीएस जांच होनी चाहिए। विपक्ष ने भी मांग कर दी है जांच की। ऐसे में सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या जांच टीम बैठती है, इस पर हमारी नजर रहेगी।